कहती है कि मुझे दुनिया से सबसे तेज धावक बनना है। हाँ, मैं दुनिया से तेज धावक बनना चाहती हूँ, ऐसा कहकर अपना इच्छा पूरा उसे बताती है। बताने के बाद वो टेम्पल क्या करता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाने तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम्हें मैं अपने मन से, अपने विश्वास से पूरी मदद करूंगा कहकर वो टेम्पल भी उसे आगे बढ़ाता है। 15 वर्ष की उम्र में विल्मा 15 वर्ष की उम्र में विल्मा किसमें प्रतियोगिता लेती है दोस्तों? हाँ दोस्तों, विल्मा किसमें प्रतियोगिता लेती है? हाँ सही कहा, ओलंपिक्स में हिस्सा लेती है। किसके साथ मुकाबला रहता है उसका? देखिए, विल्मा और जूता हैन के साथ रहता है। विल्मा को जूता हैन के साथ मुकाबला रहता है। आपको पता है ना जूता हैन कौन है? सही जवाब दोस्तों, वो एक दुनिया से सबसे तेज धावक है ना दोस्तों? हाँ, और जूता हैन के साथ विल्मा का मुकाबला रहता है ना दोस्तों? जूता हैन के साथ विल्मा का मुकाबला रहता है और विल्मा के जूता हैन के साथ मुकाबला करते हुए भी सब में पहला स्थान ही पाया है दोस्तों। कितना अच्छा बात है ना, ये सब में पहला ही स्थान पाया है। पहला स्थान पाकर 1960 में, कब? 1960 में वो अपना मंजिल पा लिया है दोस्तों, है ना दोस्तों? 1960 में वो कितने रेस में दौड़ ली थी? एक तो 100 मीटर के रेस में था, है ना दोस्तों? 100 मीटर के रेस में और 200, 400, इन सब में विल्मा ही पहला स्थान पाया है ना दोस्तों? विल्मा ही पहला स्थान पाया है और पाकर 1960 में अपना मंजिल पा लिया है ना दोस्तों? कब उसने उसका मंजिल पाया है? 1960 में। 1960 में उसने अपने मंजिल पाया है। यह उसका कठोर परिश्रम है ना दोस्तों? यह उसका कठोर परिश्रम कई प्रेरणा, या कि उसने 1960 के रोम ओलंपिक में 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में रिले रेस दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है ना दोस्तों? आपको दिखाऊंगी कितने स्वर्ण पदक जीता है उसने। देखिए दोस्तों, इधर देखिए, 100 मीटर का, 200 मीटर का, 400 मीटर का दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, विल्मा ने ही ये सब पाया है। ये क्या है? स्वर्ण पदक है दोस्तों। क्या है ये? स्वर्ण पदक है। देखिए, हमें भी हमारे जीवन में अच्छे से कामयाब होना चाहिए, कामयाब होकर हमारा नाम कमाना चाहिए और सब में अपना नाम रखना चाहिए, है ना दोस्तों? हमें कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। हाँ, यह बहुत कठिन है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना भी मत चाहिए। हाँ, अब मेरा हार है, लेकिन अगले मंजिल में मेरा क्या है? जीत है ना दोस्तों? जीत है। और मैं तुम्हें कुछ शब्दार्थ बताती हूँ। हार का मतलब क्या है दोस्तों? हमारे पाठ के नाम में ही है। हार का मतलब क्या है? पराजय, है ना दोस्तों? डिफीट, हार, पराजय। हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, है ना दोस्तों? जीत, विजय, विक्टोरी। तन, शरीर, बॉडी। हम तन किसे कहते हैं? अपने शरीर को हम तन भी कह सकते हैं। तंदुरुस्त, हमें कभी भी स्वस्थ रहना चाहिए। और हिम्मत, सफलता, विजय, जीत का भी विजय है, जीत का मतलब भी विजय है और सफलता का भी मतलब विजय है। हिम्मत, धीरज, करेज। हमारे मन में अच्छा सा धैर्य होना चाहिए, अच्छा सा हिम्मत होना चाहिए। और वर्ष, वो विल्मा कितनी वर्ष की थी? 4 वर्ष की थी जब उसे पोलियो हो गया था। और मजबूत, उसके मन में दृढ़ विश्वास था, है ना दोस्तों? मजबूत माने क्या है? दृढ़।
उसके मन में दृढ़ विश्वास था दोस्तों। दृढ़ विश्वास के रहने से ही वो अपनी मंजिल पाया है। बैसाखी लाठी, है ना दोस्तों, वो किसके सहारे चलती थी? बैसाखी के वजह से, बैसाखी के सहारे चलती थी, है ना दोस्तों। किसके सहारे चलती थी? बैसाखी के सहारे चलती थी। और मैं कुछ अभी आपको मैं कुछ शब्दार्थ बताई ना, उसके वाक्य प्रयोग करती हूँ। देखिए, हिम्मत, वह बड़ा हिम्मत वाला है। इस कहानी में कौन बड़ा हिम्मत वाला है? विल्मा, है ना दोस्तों, कौन? विल्मा है। मुकाबला, कभी कभी हमें कष्टों से भी मुकाबला करना पड़ता है ना दोस्तों। हाँ, मुझे ये कष्ट है, मैं ये कर नहीं पाती, ऐसा कभी सोचना भी मत नहीं चाहिए। हार के आगे, हमारे हार के आगे जीत है। स्वागत, जो जीतेगा उसे ही स्वागत मिलेगा, है ना दोस्तों। मैं कुछ खेलों में जीती हूँ, मुझे सब लोग अच्छे से स्वागत करते हैं। इसी तरह तुम भी जीतो, तुम्हें भी अच्छे स्वागत मिलते हैं, है ना दोस्तों। और देखिए, हिस्सा लेना, हमेशा सच ही बोलना चाहिए, है ना दोस्तों। झूठ बोलना बुरी बात है, हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलने से हम भी झूठे रह जाएंगे, हमारी बात कौन यकीन नहीं करेगा। झूठ बोलने से हम बुरे आदमी रहेंगे। इसीलिए हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। हिस्सा लेना, हमें हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। ये कष्ट है, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकती हूँ, ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए। जो कुछ भी हम प्रयत्न करते हैं उसे हम ज़रूर पाते हैं, ज़रूर हमें वो उसमें कामयाबी मिलती है। और देखिए दोस्तों, हार मानना नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी हम जीत ही चाहिए, है ना दोस्तों। हमें कभी भी कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख हो, हमें हार मानना नहीं चाहिए। हार मानेंगे तो वही का काम वही रह जाएगा, हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं, है ना दोस्तों। विश्वास, हमारे मन में पूरा विश्वास रहना चाहिए, है ना दोस्तों। हर एक काम में, अरे मैं ये कर नहीं पाती हूँ, मैं वो कर नहीं पाती हूँ, मैं इसे छोड़ डालूंगी, इस तरह हमारे मन में विश्वास रहना नहीं चाहिए। हमारे मन में दृढ़ विश्वास रहना चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ, करके दिखा सकती हूँ, इस तरह का विश्वास रहना चाहिए, है ना दोस्तों। और वर्ष इसमें कब उपयोग हुआ है? हाँ, सही कहा। विल्मा 9 वर्ष तक पाँव नहीं रख पाए, किधर? जमीन पर। क्यों? क्योंकि उसे 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था, इसलिए वो अपना पाँव कभी भी जमीन पर रख नहीं पाई, है ना दोस्तों। आपको ये समझ में आया है ना? हाँ, आपको सब कुछ समझ में आया है ना? तो आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उस प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार रही है। देखिए, विल्मा कहाँ पैदा हुई है? हाँ, सही जवाब, अमेरिका के टेनेसी प्रांत में पैदा हुई है। विल्मा किस दिन जन्म ली है? सही जवाब, 1940 को जन्म ली है। किस दिन? जून 23 को, है ना दोस्तों। कब? जून 23 को, उनका जन्म जून 23 को हुआ है। और विल्मा कैसी लड़की थी? सही कहा, विल्मा एक अच्छी लड़की थी। किस तरह कह सकते हो कि विल्मा अच्छी लड़की है? सही जवाब दिया आपने, विल्मा एक अच्छी लड़की है। हम इस तरह कह सकते हैं कि वो कभी भी हार नहीं माना है। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसे कर पाती हूँ। उसने उसके मन में लक्ष्य रख लिया है कि मैं ये करूँगी, कर दिखाऊंगी, कहकर वो अपने मन में लक्ष्य रहने की वजह से वो एक अपने मंजिल पा सकी है। और वो उसके अवयव काम नहीं करने से भी वो अपना कदम आगे बढ़ाया है, इसलिए हम उसे एक अच्छी लड़की, एक लक्ष्यकार लड़की कहते हैं, है ना दोस्तों। और तो मैं और एक प्रश्न पूछती हूँ, हम कई बार हारते हैं ना, तो हम हार कर ही क्यों बैठ जाते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? सही जवाब, हमें हारने से हमें डर लगता है, हाँ ये काम गलत है, मैं कर नहीं सकती। उस तरह लगे तो हमें उस काम को छूना भी नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। अगर कुछ गलती हो गया तो हम
हमारा नाम ही आता है। इसलिए हमें पूरे मन के विश्वास में, आत्मविश्वास से, पूरे भरोसा से, भगवान के भरोसा से, सबके विश्वास, पहले अपने आत्म का विश्वास रहना चाहिए, फिर भगवान का और स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए, है ना दोस्तों। तो ही हम अपने मंजिल पाते हैं। किसकी तरह? विल्मा की तरह, स्टीफन हॉकिंग की तरह, हेलन केलर की तरह, सुधा चंद्रन की तरह, निक विलियम्स की तरह, है ना दोस्तों। इनकी तरह हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, है ना दोस्तों। इसलिए हम कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। हार मानना बुरी बात है ना दोस्तों। हार मानकर हमें उसी तरह बैठना नहीं चाहिए। अगर आज हम हार जाएंगे तो कल हम जीत जाएंगे, है ना दोस्तों। आज हम हार मानेंगे तो कल हम जीत जाएंगे। मैं हार गई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कहकर कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। हमें कभी भी धैर्य से रहना चाहिए। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मेरे मन में लक्ष्य है, मैं कर सकती हूँ। इस तरह हमारे मन में विचार आना चाहिए, भरोसा रहना चाहिए, है ना दोस्तों। तो ही हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, विल्मा को किसके साथ मुकाबला था? हाँ, सही कहा आपने, जूता हैन के साथ उनका मुकाबला था, है ना दोस्तों। किनके साथ? जूता हैन के साथ। कितने मीटर रेस में था? हाँ, सही कहा आपने, 100 मीटर का रेस था, 200 मीटर का रेस था, तीसरे में कोसा रेस था उसका? रिले रेस था, सबके सामने था, है ना दोस्तों। सबके सामने उसका रिले रेस था। तो इन तीनों में वो जीती है क्या? नहीं जीती है ना। किसके वजह से जीती है? हाँ, सही कहा, अपने विश्वास के वजह से। माँ, मैं कर सकती हूँ, इस तरह अपने मन में विश्वास रखकर, भगवान पर भरोसा रखकर उसने अपना मंजिल पाया है। मुझे ये अच्छा सा समय देने के लिए मेरे सेक्रेटरी सर को मेरा धन्यवाद, और मेरे मैडम्स को, जो कोई भी मुझे एनकरेज किया, पद्मा मैडम, संगीता मैडम, इन सबको मेरा धन्यवाद। और सबको मेरा धन्यवाद।